सौरभ के मर्डर से पहले उसके खाने में नशा मिलाया गया। नशे की वजह से सौरभ गहरी नींद में सो गया था और फिर मुस्कान और साहिल ने नींद में उसे मार डाला। मुस्कान ने जहां से नशे की दवा खरीदी उसका खुलासा हुआ। मेरठ के उस मेडिकल स्टोर पर ड्रग विभाग ने छापेमारी की। मेडिकल स्टोर के मालिक और दुकानदार से पूछताछ की। शुरू में तो दुकानदार ने एंटी डिप्रेशन की दवा देने की बात कही और कहा मुस्कान एक बुजुर्ग के साथ दवा लेने आई थी। ड्रग इंस्पेक्टर ने कड़ाई से पूछताछ की तो बड़ा खुलासा हुआ। मुस्कान ने मेडिकल स्टोर से इंजेक्शन और तनाव की दवा खरीदी। उसने 2 दवाइयां टैबलेट और 1 इंजेक्शन के रूप में ली थी। दावा यह कि नींद की दवाएं और मिडाजोलम इंजेक्शन लेने गई थी वो। मेडिकल स्टोर में उससे डॉक्टर का पर्चा मांगा गया। तब मुस्कान ने मोबाइल पर एक डॉक्टर का पर्चा दिखाया। शक यह कि मुस्कान ने डॉक्टर के नाम का फर्जी पर्चा तैयार किया और उसे मोबाइल में एडिट कर नशे की दवा लेने चली गई। मुस्कान ने जो मिडाजोलम इंजेक्शन खरीदा वो सीधे नहीं बिकता है। डॉक्टर के पर्चे पर भी सीधे मरीज को नहीं दिया जाता है। मिडाजोलम का इस्तेमाल आईसीयू या ऑपरेशन थिएटर में होता है, इसलिए जब भी यह इंजेक्शन देना होता है डॉक्टर पर्चे पर लिखते हैं, लेकिन यह इंजेक्शन अस्पताल या डॉक्टर तक पहुंचाया जाता है। यह इंजेक्शन मिर्गी के दौरे या गहरी नींद के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए बिना डॉक्टर की देखरेख के इस दवा को नहीं दिया जाता। ड्रग विभाग ने मेडिकल स्टोर से मुस्कान के बिल की जांच की है। कुछ दवाओं को ड्रग विभाग की टीम ने अपने साथ लेकर गई है। आइए अब आपको सुनवाता हूं कि आखिर इस मामले में क्या कुछ कह रहे हैं ड्रग इंस्पेक्टर जो मौके पर पहुंचे थे, और ड्रग इंस्पेक्टर के अलावा उस दुकानदार तक, उस दुकान तक रिपब्लिक की टीम पहुंची है जिसने मुस्कान को यह दवा दी है। दोनों को सुनिए जरा। मैं इस चीज़ के साथ कोरिलेट तो नहीं करूंगा कि हाँ वो दवाइयाँ जरूर लेके जाती थी यहाँ पे। हम भी इसी प्रकरण में जांच के लिए आए हैं कि भाई वो आती थी यहाँ पे क्या दवाइयाँ लेके गई हैं। तो हमने इनसे कुछ रिकॉर्ड्स लिए हैं, जांच कर रहे हैं। ऐसी भी दवाइयों की जांच कर रहे हैं जो NRX कैटेगरी की है और कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट की है। लेकिन मुस्कान का जो बिल है, मुस्कान यहाँ से 3 टाइप की दवाई लेके गई है। एक एंटासिड टाइप की है, एक एंटी एंजाइटी और एक मिजोलाम इंजेक्शन लेके गई है यहाँ से 1 तारीख को। मेडिसिन जो लेके गई थी जो मोबाइल में प्रिस्क्रिप्शन लेके आई थी, जो उन्हें दवाई दी गई है वो आयुर्वेदिक थी। आयुर्वेदिक दवाई से कभी कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। ना समय याद, ना याद तारीख याद कि कब आई थी, कब लेके गई, क्योंकि डेली बेस में सोयो कस्टमर काउंटर पर चढ़ता है तो हर किसी का चेहरा ध्यान रखना भी बड़ा मुश्किल है। और कोई ऐसी उनके साथ कोई ऐसी घटना भी नहीं हुई थी कि हम फेस ध्यान रख पाएँ। नॉर्मल आई, दवाई ली और अपना पैसे दिए और चले गए। अब सवाल यह है कि आखिर हत्या के बाद ये कहां गए। तस्वीर में आपको दिखाने जा रहा हूं। हत्या के बाद दरअसल ये शिमला पहुंचे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, शिमला के इसी होटल में रुके। 13 दिन तक अलग अलग जगह पर रुकते रहे, रहते रहे। ये हत्या के बाद की तस्वीर। जिस होटल में गए उस होटल में रिपब्लिक की टीम पहुंची है। होटल मैनेजर से बात की है, क्या कुछ कह रहा है होटल मैनेजर। और हत्या के बाद एक एक तस्वीर मुस्कान और साहिल की। 3 मार्च को मुस्कान और साहिल ने मेरठ में सौरभ का मर्डर किया। अगले दिन यानी 4 मार्च को सौरभ के टुकड़े ड्रम में ठिकाने लगाए और फिर दोनों हत्या के बाद 13 दिन के ट्रिप पर हिमाचल निकल गए। पति की हत्या के बाद मुस्कान साहिल के हिमाचल की वादियों में सैर सपाटा कर रही थी और होटल से पब तक वो साहिल के साथ नाचते झूमते हत्या का जश्न मना रही थी। और इसकी शुरुआत हुई 5 मार्च को जब मुस्कान और साहिल शिमला के एक होटल पहुंचे। होटल में अपने असली नाम और पते के साथ दोनों